नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लस पॉइंट सैटरडे सफलता की नई राह में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी कि 25 तारीख को हरियाणा ग्रुप डी के बारे में विज्ञापन आ चुका है। तो देखिए कितनी पोस्ट हैं ये भी आप जानते हैं। 18,218 कुल मिला के पोस्ट हैं और उसमें फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और ऐसे छोटे मोटे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए। तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में देंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो विज्ञापन संख्या है 4/2018। प्रकाशन की तारीख है 26 अगस्त 2018। फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे 29 अगस्त 2018 से। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 18 सितंबर 2018। ठीक है, और इसके अलावा आप फीस जमा करवा सकते हैं 21 सितंबर 2018 तक। बात करेंगे पोस्टों के बारे में, कितनी पोस्टें हैं। देखिए कैटेगरी 1 के अंदर अगर मैं बात करूं, जर्नल की 8,312 पोस्ट हैं, एससी की 4,245 पोस्ट हैं, बीसीए की 3,345 पोस्ट हैं और बीसीबी की 2,316 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल मिला के 18,218 पोस्ट होती हैं। ग्रुप डी की है, ये चतुर्थ श्रेणी की पोस्टें हैं। अब 4% पोस्टें स्पेशल विकलांगों को दी गई हैं, जिनमें उनकी संख्या, पोस्टों की संख्या है 563। ठीक है, ये अलग से हैं या उसी के अंदर एडजस्ट हैं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 4% सीट आरक्षित है विकलांगों के लिए। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। आपको कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, पास होनी चाहिए कम से कम, और साथ ही आपको हिंदी और संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है। पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल 16,900 से लेके 53,500 तक का पे स्केल इसके अंदर बनता है। अब देखिए फीस कितनी होगी फॉर्म अप्लाई करने की। जनरल की 100 रुपये, पुरुष की और महिला की 50 रुपये। एससी में पुरुषों की 50 रुपये, महिलाओं की 25 रुपये और विकलांगों के लिए, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए निःशुल्क फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखिए साथ ही इन्होंने बताया है एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। देखिए एग्जाम रिटन टेस्ट होगा आपका 90 नंबर का और 10 नंबर आपके दिए जाएंगे सामाजिक मापदंड के आधार पर। 90 नंबर में से अगर मैं बात करूं तो 75%, जिसमें जीएस जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगी, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी होगी। अगर 25% जो बचता है उसके अंदर हिस्ट्री, साहित्य, भूगोल, करंट अफेयर, पर्यावरण और हरियाणा जीके शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब जो 10 नंबर बचते हैं वो सामाजिक मापदंड के आधार पर, उनमें आप जानते हैं जिसके घर में नौकरी नहीं है 5 नंबर उसको मिलेंगे, और अनाथ या विधवा है उसके बच्चे हैं तो 5 नंबर उनको मिलेंगे। विशेष जाति के जो लोग हैं जैसे घुमंतु लोग होते हैं 5 नंबर उनको दिए जाएंगे और अनुभव के 8 नंबर यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए अनुभव का ज्यादा से ज्यादा 6 वर्ष का अनुभव लगाया जा सकता है और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव लगाया जा सकता है। 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का अनुभव नहीं मान्य होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म भरने में आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि सख्त निर्देश दिए गए हैं और बताया गया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो ऑनलाइन ही करेगा। ठीक है, और हो सकता है बहुत जल्द एग्जाम भी हो जाए, क्योंकि इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि एग्जाम पैटर्न इन्होंने विज्ञापन के साथ ही दिया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो सकते हैं आपके। देखिएगा, एक से ज्यादा फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस हो जाएंगे। अगर आपका फॉर्म आधा अधूरा है, अगर आपकी फीस इनकम्प्लीट है तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो आपका फॉर्म आधा अधूरा रह सकता है। अगर आपको हिंदी या संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो भी आपका फॉर्म आधा अधूरा रह सकता है। अब देखिए मैं बात करता हूं मुख्य रूप से कौन सी पोस्ट हैं और आपको किन पर अप्लाई करना चाहिए। देखिए टोटल मिला के इन्होंने बताया है 116 पोस्टों के बारे में बताया है। अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे पीएन है, बेलदार है, एनिमल अटेंडेंट है, हेल्पर है, माली है, कुक है, फील्डमैन है। तो तमाम 100 यानी कि 116 प्रकार की ऐसी पोस्टें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही विज्ञापन में बताया गया है कि इन 116 के अंदर से आप मैक्सिमम 15 सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 15 पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके नीचे दिखाया गया है तकरीबन 74 विभागों के डिपार्टमेंट के, यानी कि जो बोर्ड और निगम है उनके बारे में बताया गया है, जहां पर आपको जॉब मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। वो आपको सिलेक्ट करने होंगे, यानी कि इनमें कुल मिला के ये बात है, जो आपको 116 प्रकार की जो पोस्टें बताई गई हैं, इनमें से आप 15 पोस्टों को फिल कर सकते हैं। 15 के ऊपर आपको टिक मार्क करना है, लॉक करना है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे। आपको डॉक्यूमेंट चाहिएगा 10वीं कक्षा की, और साथ में ध्यान रखिएगा, कई क्या होता है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते। इस बार स्पेशल हिदायत दी गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से कि अपने ओरिजिनल यानी कि मूल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। कॉपी को आप अपलोड मत कीजिएगा ताकि आपको पछतावा न हो, ठीक है। यानी कि अपने मूल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइए, उनको अपलोड करवाइएगा। 10वीं कक्षा की आपकी मूल प्रति होनी चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए साथ में, और इसके अलावा अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, और इसके अलावा आधार कार्ड, रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, और अगर हरियाणा से बाहर के हैं तो आपको वहाँ का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही एक दिक्कत और थी, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो इसी के अंदर विज्ञापन के अंदर ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाला है। उसको आप चेकआउट करें और उसी को फिल करके आपको वो अपलोड करना है, ताकि आपको अच्छे से 5 नंबर मिल सके। तो इसमें ये बहुत अच्छी जानकारी थी। अगर आगे भी कोई न्यूज़ आती है तो हम आपसे ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।